महाराज जी, आपकी आज्ञा पिछले 1 सालों से सुन रहे हैं, आपकी आज्ञा पालन करते हुए मांस, मदिरा छोड़ा, नाम जप चालू किया। लेकिन महाराज जी, अभी भी थोड़ी बेईमानी है कहीं-कहीं ऐसा आप ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप अपनी गलतियों को पकड़ रहे हो। बहुत अच्छे साधक हो। जो जो गलतियां पकड़ में आवे भगवान के सामने पेश करते जाओ। प्रभु देखो, ये गलती हमारे हृदय में है, छुड़वा दीजिए। हम नहीं छोड़ पा रहे। नाम जप कीजिए, वो कृपा करेंगे, छूट जाएगी। अपने तो शरणागत है, हर बात उन्हीं से पेश करें कि मेरी तो सामर्थ्य जितनी आपने दी उतना प्रयास कर लिया, अब मैं हार गया। अब ये बेईमान लोग बैठ के हमारे हृदय में अपना अधिकार किए। नाथ आप इसको संभाल दो। देखो, कई बार हमने विनोद की भाषा में कहा कि जैसे बहुत दिनों से कोई मकान में रह रहा हो तो फिर खाली करवाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता? ऐसे ये गुंडा लोग हमारे हृदय में है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और एक जन्म से नहीं, बहुत जन्म से है। और हम इनसे कह रहे खाली करो, अब वो नहीं खाली कर रहे। तो अब क्या करें? जैसे गुंडा लोग अधिकार कर ले मकान पे, सज्जन बन के आवे, मित्र बन के, और वर्षों हमको किराया देते रहे, और इसके बाद फिर हम निकालना चाहे तो निकालना मुश्किल। किराया क्या देते रहे? सुख। ये भोग ले सुख, ये हम समझ नहीं पाए कि हमें फंसा रहे थे। अब जब गुरु कृपा हुई तो समझ पाए ये तो दुश्मन है यार। अब ये घर खाली नहीं कर रहे। तो एक उपाय है, उस एरिया में जो सबसे बड़ा हो, कुछ दिन के लिए बीटो पावर दे दो। नहीं, वो घर खाली करवा देगा? नहीं करवा देगा। तो हमारे विश्व ब्रह्मांड की एरिया में सबसे बड़े भगवान है शरणागत हो गए प्रभु, हमारे खाली करवाए ले खाली करेंगे यार। जो नाम मिला, ये डंडा का काम करेगा। राधा 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 राधा, इनकी पिटाई होगी, ये हमारे हृदय से निकल जाएगी। भगवान का आश्रय। और भगवान कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन। हम खाली करवा देंगे। माया में ताम तरंतिते, मेरी शरण में आ जाओ। हम भगवान की शरण हो जाए, उनका नाम जप करें, हर गलती उनके सामने पेश करते रहें, वो सब ठीक कर देंगे। बहुत आनंद सिंधु, बहुत करुणामय है। वो अपने जन के अपराधों को मिटा देते हैं, पर धैर्य पूर्वक। ये नहीं कि आज से हम राधा राधा जपा तो अब सब अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। नहीं, ये शरीर की रचना के समय दो बातें रखी गई, सुख और दुख, वो समय पे आएंगे। तो फिर आधा नाम अनंत जन्मों के जो संचित कर्म उसको भस्म करेगा। आगे जो कर्म हो रहे हैं उनको प्रभावित करेगा। अभी जो भोग आ रहा है उसको सहने की सामर्थ्य देगा, और आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अब ये बात समझ में नहीं आती। लोगों को समझ में आता है हमारा तो काम नहीं बना, हमारी तो श्रद्धा नहीं रह गई। तुम्हारी श्रद्धा रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम आकाश की प्रति श्रद्धा करो या ना करो, वो तो फैला हुआ तुमको आनंद दे ही रहा है, अवकाश दे ही रहा है। ऐसे तुम श्रद्धा करो या ना करो, भगवान जब तुम श्रद्धा नहीं कर रहे थे तब भी तुम्हें पोषित कर रहे थे। अब भी नहीं करोगे तो अब भी पोषित करेंगे, पर तुम जलोगे, तुम अधर्माचरण करोगे, तुम पतन के मार्ग में श्रद्धा करोगे तो बच जाओगे। बात समझो। श्रद्धा करो ना करो, पानी पीने को मिलेगा, हवा मिलेगी, जीवन धन प्रभु पृथ्वी आपको वास देगी। उनकी तरफ से छूटो, बहुत उदार करुणामय है। श्रद्धा कर लो तो तुम्हारा विचार ठीक हो जाएगा, तुम अंदर से जलने से बच जाओगे, तुम अंदर से जो पापाचरण कर रहे हो उससे बच जाओगे। इसलिए भगवान का नाम जप करो, संतों की वाणी सुनो, और अपने अवगुणों को, ये बहुत अच्छी बात है, लोग तो अपने अवगुणों को छुपाकर दूसरे के अवगुण वर्णन करते हैं, तभी उनका पतन हो जाता है। साधक वही है जो अपने हृदय के अवगुणों को देख देख कर भगवान और गुरु के सामने रखता जाए कि अभी ये सुधरने लायक है, ये गड़बड़ है। और प्राय होता क्या है, हम लोग अगर सदगुण कोई किए तो सभा में बोल देंगे, अवगुण नहीं बोल सकते। अगर कुछ थोड़ा सा गुण है तो पेपर में भी छपवा सकते हैं पैसा देके कि हम वृंदावन गए थे और ऐसा 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 किया, लेकिन जीवन में क्या क्या किया है ये कभी सांस नहीं लेंगे। अपने दोष पर्वत के समान तो हम उनको देख नहीं पा रहे, दूसरे का सरसों के समान हो तो पर्वत के समान करके वर्णन करेंगे। ये संसारी पुरुष का लक्षण है। साधक का लक्षण है वो अपने दोषों के जो सरसों के समान भी है वो पहाड़ के समान उसको लगता है, और दूसरे के दोष जो पहाड़ के समान है वो सरसों के समान उसको लगता है। अरे भगवान कृपा करेंगे, ठीक हो जाएगा। वो भी ऐसा लगता है, अपने को लगता है कि भगत कहलाता हूं। देखो सूरदास जी महाराज
जब पद गाते हैं तो सामने ठाकुर जी बैठे होते हैं, और वो क्या क्या भाव है उनका। कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। अपने लिए कह रहे, कितना महान हृदय है कि वो अपने को कह रहे कपटी हूं, कामी हूं। ऐसा तो क्या सूरदास जी ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, तो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? तो बोले झूठ भी नहीं बोल रहे। जैसे आंख में जरा सा किनका तो कितना कष्ट देता है, और पीठ में कुछ नहीं कष्ट देगा। तो जो अभक्त होता है उसका हृदय पीठ जैसा होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। भक्त का हृदय आंख जैसा होता है, जरा सा किनका भी ऐसा तो उसको पहाड़ जैसा नजर आया। सब संत सब भक्त सदैव यही भाषा बोलते नजर आएंगे। हनुमान जी महाराज, सबरी जी मैया, बड़े बड़े भक्तों को देखो, अधम ते अधम अधम अति नाज, जरा सी भी स्फुरणा को पहाड़ जैसा दोष मान लेते हैं। और पहाड़ जैसे दोष को भी संसारी पुरुष मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम असत किए, हमने गलती की, मानने के लिए तैयार। भक्त का ये लक्षण अपने हृदय के दोष देखकर उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाले, भगवान के सामने रखे।